नमस्कार, मैं हूं कौसर परवीन और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है जुगसलाई में और आपको बताते चले कि जमशेदपुर में नगर निगम चुनाव के मेयर पद के प्रत्याशी मेयर पद की उम्मीदवार डॉली मलिक हमारे साथ है। तो पूछेंगे इनसे कुछ सवाल और जानेंगे कि जुगसलाई का विकास ये कैसे कर सकती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा आपसे कुछ सवाल है कि जैसे कि आप नगर निगम मेयर के पद में उम्मीदवार खड़ी हैं, तो आप जो है जीतने के बाद जुगसलाई का विकास कैसे करेंगे? जी, जुगसलाई का तो विकास करना ही है, क्योंकि बहुत साफ सफाई के लिए जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा कचरा ही कचरा। साफ सफाई के लिए विकास तो करना है। एडुकेट बोलिए, एम्बुलेंस का भी, मेडिकल का भी जरूरत है, सबका विकास करना है। मैडम, जैसे कि हम जानते हैं जुगसलाई में कई चीजें हैं, कई समस्याएं ऐसी हैं जो जुगसलाई में बहुत ज्यादा है, जैसे कि कचरे की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं और घोड़ा चौक में ज्यादातर हम देखते हैं अगर कभी ऐसा इमरजेंसी हो गई तो एम्बुलेंस पार नहीं हो सकता है, इतनी जाम की स्थिति बनी हुई होती है। तो कल को आगे जैसे अगर आप जीत जाती हैं तो इन सब परेशानियों का हल कैसे करेंगी आप? वो तो सबसे मस्त आपका क्वेश्चन है, क्योंकि पार्किंग का जगह नहीं है। और हम लोग का जुगसलाई का व्यापारी का मन है, लेकिन दोनों तरफ दुकान है, पार्किंग का जगह नहीं, गाड़ी इधर उधर लगा रहता है, जाने में बहुत ट्रैफिक लगा रहता है। उसका तो निश्चित रूप से करना ही है, ट्रैफिक का व्यवस्था, पार्किंग के लिए जगह भी करना है। कुछ सवाल अब हम मानिक मलिक जी से भी पूछेंगे। मानिक मलिक जी, आपने अपनी धर्मपत्नी को नगर निगम मेयर प्रत्याशी के पद में उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है, तो आपको लगता है कि जुगसलाई का सुधार हो जाएगा अगर वो जीत जाती है तो? क्योंकि देखिए जुगसलाई में और भी कई ऐसे मेयर प्रत्याशी के पद में उम्मीदवार खड़े हैं जो कि बेहतर विकास कर सकते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैडम बेहतर कर पाएंगी? आप अपने स्तर पे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, ये जुगसलाई नगर निकाय का चुनाव जो है वो महिला आरक्षित कर दिया गया। तो सभी महिलाएं, देखिए अभी जो भी है समाज में काम करना और एक समाज ऐसी पॉलिटिकल में काम करना, थोड़ा सा तो अंतर रहता है, बट लेकिन ये है कि आदमी कर लेगी, क्योंकि जब समाज का कर लेती है तो ऐसा नहीं लगता है कि हमको इसमें भी काम नहीं कर पाएगी, काम कर लेगी। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। निश्चित। जैसे कि मेरा एक और सवाल है, जैसे मैंने मैडम से पूछा जिस तरीके से कि जुगसलाई में नशाखोरी बहुत ज्यादा है, चोरियां हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, जाम की समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये हमारे पूरे जमशेदपुर के अलावा पूरे राज्य में, पूरे देश में जिस तरह नशा का प्रचलन हो चुका है, युवा वर्ग जो है नशा ग्रसित हो रहा है, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत भयानक स्थिति होने वाला है। तो इस पे चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए उस जगह पे आ जाएंगे तो क्या ऐसा योजनाबद्ध कार्यक्रम हम लोग करने का प्रयास करेंगे, समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे युवा पीढ़ी, जो नौजवान साथी लोग जो नशा की तरफ भाग रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए सभी समाज के एक ही मंच पे लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इस पे बहुत सारे फोकस करके, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है कि बेरोजगारी होने के कारण आदमी नशा को ज्यादा उसमें ग्रसित हो जा रहे हैं और जिसके वजह से इधर प्रचलन ज्यादा हो रहा है। तो इस पे रोकथाम के लिए बहुत गंभीर विषय है, इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। जाम की स्थिति जो घोड़ा चौक में, जैसे जुगसलाई में जाम की स्थिति, क्योंकि बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो कि जुगसलाई में काफी लंबे अरसे से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो उनको तो हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो उनका स्थान है। तो जो रोड में जो गाड़ियां लगी होती है, जिसकी वजह से कभी इमरजेंसी हो गई तो एम्बुलेंस पार नहीं हो सकता, घंटों घंटों एक जाम हो जाता है, तो इन रास्तों का समाधान का आपके पास क्या उपाय है? निश्चित रूप से जुगसलाई एक व्यापार का हब माना जाता है और जिसके कारण लाखों लोगों का आवागमन जुगसलाई में होता है। व्यापार का गढ़ होने से दूर दराज से लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं, तो जिसके कारण भीड़ की संख्या ज्यादा होती है। रोड संकीर्ण होने के कारण, 15-20 फुट का रोड होने के कारण बहुत जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हम लोग प्रयास करेंगे कि दुकानदार के साथ और जिला प्रशासन के साथ आपसी संबंध बनाकर उसको पार्किंग स्थल बनाना होगा। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि एम्बुलेंस जा नहीं पाते। इसके अलावा भी जैसे कभी हम लोग देखे हैं कि क्षेत्र में अगर आगी उगी लग जाता है, दमकल आने में भी काफी परेशानी होती है। तो हमको लगता है कि इस पे पहले फोकस होगा, हम लोग का प्राथमिकता पहले रहेगी कि हम लोग ट्रैफिक को कैसे सुधारें, क्योंकि व्यापार का हब है। जब तक हम ट्रैफिक नहीं सुधारेंगे, लोगों का आवागमन
कम होने जा रहा है। तो जब तक चौड़ीकरण रोड नहीं करेंगे, लोगों का ऐसे आने जाने का बढ़िया नहीं रास्ता रहेगा, तो लोग और व्यापार हम लोग बढ़ा नहीं सकते। तो इस पे हम लोग विचार करेंगे, सभी दुकानदारों के साथ बैठ के, जो भी इस क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, जो भी प्रमुख लोग हैं, सभी लोगों के साथ बैठ के एक हम लोग विचार विमर्श करके समन्वय बना के काम करेंगे। कल आप जीत जाती हैं, उनके पद पे बैठ जाती हैं, तो जनता का टैक्स लगाए बिना आप नगर निगम का पैसा कैसे बढ़ाएंगी और कैसे विकास करेंगी? बहुत सारे देखिए इसमें जो है टैक्स के अलावा भी क्योंकि बहुत सारे जनता देखिए हर चीजों में टैक्स दे रही है। आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है और महंगाई भी इतनी हो गई है कि जनता जो है रोजमर्रा की जिंदगी जी नहीं पा रही है। काफी परेशानियां हैं जनता को, जो कि वो खुल के बता भी नहीं पाती है, जिसे वो हमसे जाहिर करते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसी स्थिति हो रही है। जैसे प्रशासन है अपना कार्य कर रही है, लोगों की भलाई के बारे में सोचती है, तो एक पत्रकार होने के नाते फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के लीडर से, जो कि देश चलाने का कार्यभार अपने कंधों पे लेना चाहते हैं, उनसे ये सवाल करें कि वो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे और उनके माथे पे बोझ ना डालें। निश्चित रूप से ये अच्छा आपका प्रश्न है। और देखिए टैक्स के अलावा भी बहुत सारा चीज है जो रेवेन्यू आता है। काम राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार से फंड उपलब्ध होता है। चूंकि अगर हम लोग बनते हैं तो हमको लगता है कि डबल इंजन की सरकार होगी, चूंकि राज्य सरकार हमारा में सरकार है, उसके अलावा विधायक हमारे हैं। और अगर हमारा चेयरमैन अगर होता है तो कहीं ना कहीं काम करने में सहूलियत होगा। चूंकि अगर एक ही चीज अगर हम लोग का समन्वय बना के अगर चीज रहता है तो उसका विकास ज्यादा होता है। मान लीजिए विधायक है, मुख्यमंत्री अपना है, विधायक है और चेयरमैन भी होगा, तो चैनल बाई काम करने में सुविधा होती है। और हमको लगता है कि बोझ कम पड़ेगा लोगों को, और विकास का जो रास्ता है, नाली है, सब चीजें एकदम सुविधा होगी। जी, तो आप अपने हिसाब से अपने आने वाले समय के लिए आपने अपना पूरा विजन तैयार रखा है कि जनता को कहीं से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो जनता से आपका क्या संदेश है? निश्चित रूप से देखिए हम लोग आज कोई नए नहीं है कि नए चेहरे नहीं है कि लोगों के बीच आए हैं, लोगों से अपील करेंगे वोट देने के लिए। हम लोग तकरीबन 15 साल से हम इस जुटला क्षेत्र में मेहनत करते हैं, और एक एक चीज मेरे को बारीकी से मेरे को पता है कि कहाँ क्या करने से कैसे लोगों को सहूलियत होगी, लोगों को कैसे और हम लोग सुविधा दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को भली भांति जानकारी है, और हमको निश्चित रूप से जानकारी है कि देखिए विधायक मेरा है, और अगर हम लोग इस चीज में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं काम बेहतर ढंग से और होगा। मैडम आपका क्या संदेश है जनता के लिए? देखिए मेरा संदेश यही जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग जात पात धर्म कोई पार्टी उटी में मत जाइए। जो काम करता है, हमेशा जो काम किया है उन पे प्रकाश कीजिए और हमेशा काम करने वाला को चुनिए।